हे सो व्हाट्स अप यूट्यूब। तो आज हम बात करेंगे अबाउट कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। होता क्या है, ये सारा फंडा क्या है कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट का। सो बेसिकली अगर तुम मुझे फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे तो यू नो मैं बहुत कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी सरप्लस, मेंटेनेंस कैलोरीज जैसे टर्म्स यूज करता हूं। अब मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा कि कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट होती क्या है, पर इससे पहले समझो व्हाट इज अ कैलोरी। कैलोरी क्या है? बेसिकली अगर मेरे पीछे ये एक बल्ब जल रहा है, इसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे मेजर करते हैं? बाय वॉट और बाय किलोवाट। वैसे ही जो मैं तुम्हारे सामने फंक्शन कर रहा हूं, जो तुम सारा दिन काम करते हो, तुम्हें एनर्जी मिलती है फ्रॉम फूड। अब जो फूड से एनर्जी मिल रही है दैट इज कैलोरी। फूड से जो एनर्जी आ रही है उसको मेजर करने का यूनिट है जो वो कैलोरी है। इसके अलावा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझो जो एनर्जी फ्रॉम फूड आ रही है दैट उसका यूनिट है, जो मेजरमेंट यूनिट वो कैलोरीज है। बस यहां पे इसको स्टॉप लगा दो। इसके बाद हम बात करते हैं कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। अब कैलोरीज इन इज वेरी इजी थिंग। जो तुम फूड कंज्यूम कर रहे हो, द एनर्जी यू आर गेटिंग फ्रॉम प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, इवन एल्कोहल, दैट इज कैलोरीज इन। इसके अलावा तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। यू नो द बेसिक्स। प्रोटीन से कितनी कैलोरीज मिल रही है, कार्ब से कितनी कैलोरीज मिल रही है, एंड फैट से कितनी कैलोरीज मिल रही है, एंड इवन एल्कोहल से कितनी कैलोरीज मिल रही है, मैं यहां मेंशन कर चुका हूं। सो यू नो कि किस से तुम्हें कितनी कैलोरीज मिल रही है। कैलोरीज इन का फंडा यहां पे ही है, यहीं तक है, दैट्स इट। अब हम बात करते हैं अबाउट कैलोरीज आउट। कैलोरी एक्सपेंडिचर, एनर्जी इन, एनर्जी आउट। अब एनर्जी आउट क्या है? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अ थिंग कॉल्ड BMR। द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इज BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। अब ये होता क्या है? सो BMR होता क्या है? बहुत ही इजी भाषा में विद एग्जांपल समझाता हूं। बेसिकली मेरी शोल्डर की सर्जरी हुई थी तो मैं सारा टाइम बेड रेस्ट पे था, बट फिर भी मेरी बॉडी को मुझे जिंदा रखने के लिए, जो अंदर डाइजेशन चल रही है, जो अंदर सारा फंक्शन चल रहा है, उसको करने के लिए, मुझे अलाइव रखने के लिए मेरी बॉडी को सर्टन अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए होती हैं। सो मेरी बॉडी जितनी कैलोरीज बर्न कर रही है टू कीप मी अलाइव विदाउट एनी मूवमेंट, विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड BMR। दैट्स इट। जितनी बॉडी को एनर्जी रिक्वायर्ड है टू कीप मी अलाइव, दैट इज BMR। अब दूसरी चीज हमारी आ जाती है नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। अब ये क्या होती है? सो पीपल आर वेरी कंफ्यूज कि जो तुम वॉक करते हो, जो तुम स्पेशली जाके वॉक कर रहे हो, दैट इज नॉट नीट। वेरी लाइट ब्रिस्क वॉक्स, इवन नॉट ब्रिस्क वॉक्स, वेरी लाइट वॉक्स कैन बी इंक्लूडेड इन नीट, बट बेसिकली नीट नहीं है ये कि तुम जाके खुद सैर कर रहे हो, दैट इज नॉट नीट। नीट क्या होती है? वेन एवर, इवन इफ यू सी माई ओल्ड वीडियोज, जब मैं डाइटिंग कर रहा था, मैं बहुत अराउंड 16 to 1500 कैलोरीज पे था, मेरी बॉडी की फंक्शनिंग स्लो हो गई थी। आई वॉज नॉट एबल टू मूव। अभी मैं तुम्हारे सामने हाथ हिला रहा हूँ, हैंड एक्शंस कर रहा हूँ। जब मेरी नीट बिलो चली जाएगी, नीट नीचे चल जाएगी, जब मैं डाइटिंग कर रहा हूँ तो मैं इतने एक्शंस नहीं कर रहा हूँ, आई विल बी लिटिल स्लोअर। सो दिस इज अ वेरी वेरिएबल थिंग, ये वेरी कर सकती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड नीट इज अ वेरी वेरिएबल थिंग। 500 से 600 कैलोरीज ऊपर नीचे हो सकती हैं इसके थ्रू, दैट्स इट। नीट यही होती है। सो जो मूवमेंट्स हैं, जो हमारी बॉडी काम कर रही है, मेरी आंखें कितनी बार झपक रही हैं, मैं कितनी हैंड मूवमेंट्स कर रहा हूं, ये सब नीट होती है। जब तुम बॉडी को अच्छा खासा मेंटेनेंस पे होते हो तुम्हारी नीट हाई रहती है। जब तुम ज्यादा देर के लिए डेफिसिट में चले जाते हो तुम्हारी नीट लो हो जाती है। सो अब इसके बाद बात करते हैं अबाउट EA, एक्सरसाइज एक्टिविटी। जो तुम खुद जाके, जो तुम खुद की चॉइस से जाके कर सकते हो, द एक्टिविटी दैट यू डू बाय योर पर्सनल चॉइस। जिम में जा रहे हो, दैट इज EA। दिस इज अ वेरी वेरिएबल थिंग। तुम जिम में जाके कैलोरीज बर्न कर रहे हो, दिस इज वेरी वेरिएबल। सो EA बेसिकली डिपेंड करता है, EA इज द मेन थिंग जो तुम डाइटिंग के टाइम करते हो कि एक्सरसाइज एक्टिविटी। सो यू नीड टू गो लिफ्ट सम वेट्स, दैट्स इट अबाउट EA। इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट TEF, थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड। तुमने देखा होगा कि हम अब डीजल गाड़ी में डीजल पड़ता है, कंबशन होता है और एनर्जी निकलती है। वैसे पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल पड़ता है, कंबशन होता है और एनर्जी निकलती है, दैट इज TEF। अब प्रोटीन का जो थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड है, अगर मैं प्रोटीन ज्यादा खाता हूं, मेरी बॉडी प्रोटीन को बर्न करने के लिए, प्रोटीन को यूटिलाइज करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगी। थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड प्रोटीन का हायर रहता है कार्ब्स और फैट से। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड फाइबर, द मोर फाइबर आई एम ईटिंग इन माई डाइट, द माई
TEF इज गोइंग टू गेट हाई, थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड ज्यादा रहेगा। सो ये था तुम्हारा कैलोरीज आउट का सारा फंडा। कैलोरीज आउट इन चीजों पे डिपेंड करता है, कैलोरीज इन बेसिकली ये है। दैट्स इट। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अबाउट हाउ यू कैन स्टार्ट योर फैट लॉस, क्या क्या चीजें तुमने ध्यान रखनी है, फैट लॉस काम कैसे करता है, सब कुछ समझाऊंगा अगली वीडियो में।